सादर नमोधाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। मैं कवि चित्र प्रभात शरण धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ जो है महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन पर जो है लेटेस्ट न्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया जो है धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागरूकता के लिए, और से सब्सक्राइब करके जो है दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, जो है आज जो है आंदोलन के 23वां दिन हो गए। पूरी दुनिया ने जो है इस खबर को सुन लिया, लेकिन जो है हमारे माननीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी तथा राज्य के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं उन तक जो है अभी तक आवाज़ नहीं पहुंचा। आखिर ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है क्या चाहते हैं बौद्धों के साथ, इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। और आपके इस 23वें दिन जो है आपका यह मिशन कहां तक पहुंचा, इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। और कौन कौन सी जो है रणनीति अब तक तैयार की गई है इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, इन सभी बिंदुओं पर आधारित जो है बातें होगी जो है। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर जो है पूर्ण रूपेण अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागरूकता के लिए। तो मेरा कहना यह है, इन विदेशी विधर्मियों जिनका जो है इस महाबोधि महाविहार पर कब्जा है, उन्हें कहना यह है कि जो है मेरा एक शायरी है जो लिखा हुआ, जो मुझे याद आ गया कि धधकती तू मेरे चीता पे अपना हाथ न सेको, मैं बनकर आग का शोला तेरे तन को जला दूंगा। रखी सौ बर्फ में मेरी शीतलता मत नहा के लो, मैं बनकर नून का गोला तेरे तन को गला दूंगा। तू मेरे कब्र की मिट्टी पे विदेशी ईंट मत रखो, मैं बनकर बुद्ध धम्म का बम यूं मिट्टी में मिला दूंगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा इन परजीवी लोगों को कि जो है जिस तरह से जो है ईसाई धर्म के जो है वहाँ पादरी रहते हैं, या सिख धर्म के जो है सिख लोग जो है उस अपने गुरुद्वारे में पुजारी का काम करते हैं या उनके काबिज में रहता है। हिंदू धर्म के लोग जो है वहाँ पर पुजारी पंडे हिंदू धर्म के धर्मगुरु रहते हैं, और जो है दुनिया के सभी धर्मों के उन्हीं धर्मों के लोगों को नियुक्त किया जाता है और उनका विशेषाधिकार होता है। उसी तरह से जो है हम कहना ये चाहेंगे कि जो है बौद्ध स्थल है, भगवान बुद्ध के 4 महातीर्थ स्थलों में एक जो है बोध गया बिहार भी है, जो कि जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने जो है संबोधि प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। उस स्थली पर जो है इन विधर्मियों का जो है आज़ादी से पहले का जो है कब्जा है उसे मुक्त कराना होगा, क्योंकि हम लोगों का 184 ईसा पूर्व से लेकर अब तक जो है पतन करना इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, और हमारी विरासत को बर्बाद करना अब तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और जो है तमाम जो है पूरे देश भर में जितने भी सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप और बुद्ध विहार तथा शिलालेख या बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनवाया था सम्राट अशोक ने, उन सभी को तो इन लोगों ने ध्वस्त किया ही। महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था। तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संग्रामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती, रास्ता नहीं देती, और इतनी बुरी हालत में उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर, तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया मैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। और अभी 12 पुष्यमित्र शुंग, वही पुष्यमित्र शुंग जो है 184 ईसा पूर्व में जो है गद्दी छीनता है और जो है धोखे से कत्ल करके हमारे बृहद्रथ मौर्य जो सम्राट थे, बौद्ध सम्राट, उनका हत्या करता है। और साजिश के तहत जो है अब तक मिटाना जारी रखे हैं इन लोगों ने। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें निःशुल्क बच्चे जो है 10 से 20 हजार तक जो है पढ़ते थे, वस्त्र, कपड़ा और जो है भोजन
फ्री में दिया जाता था। उस जो है उस मौर्य शासन काल में जो है भारत सोने की चिड़िया थी। उस जो है विरासत को इन लोगों ने मिटाने का काम किया है और हमारे धरोहरों को इतना मिटाया, हमारा इतना पतन किया कि पतन की कहानी जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे पतन की कहानी जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मानवता मगर इस कदर खो गई है कि सुधरने में कई जमाने लगेंगे। तो इन लोगों ने इतना पतन किया है। तो आइए अब सारी दुनिया जान गई, लेकिन अब तक जो है ये हमारे पीएम मोदी जी नहीं जान पाए। इनके कानों तक अभी जू नहीं रेंगा और मुख्यमंत्री नीतीश के कानों तक नहीं जुड़ा। और ये जो 1949 एक्ट अधिनियम एक्ट है जो महाविहार की कमेटी बनाई गई है, उसमें जो है 78 सालों के बाद, आज़ादी के बाद भी आज तक हम लोग मुक्त नहीं करा पाए। हमारे बाप दादाओं ने इतिहास के जानकारी के अभाव में नहीं करा पाया। आज जो है हमें लड़ना पड़ रहा है। यदि हम अपने जीते जी अपने इस जो है समय में, वर्तमान समय में उसे मुक्त नहीं करा लेते हैं तो जो है हम लायक बाप के जो है नालायक बेटे कहे जाएंगे। इसलिए आइए कमर कस लीजिए और इन विधर्मियों को और इन परजीवी लोगों के साथ जो है लड़ाई लड़ करके अपने हक अधिकार को छीन करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना होगा। तो साथियों जो है उस समय जो है इसमें जो है परेशानी बौद्धों को कितनी पड़ रही है, ये भगवान बुद्ध का जो है वह यह ज्ञानास्थली है जहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग और राजा महाराजा रानी राजकुमारी आते हैं। और जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध के इस ये जो कमेटी बना है 1949 एक्ट कमेटी, उस कमेटी को जो है लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। किस लिए देते हैं कि जो है विदेशों से जो लोग आएंगे, बौद्ध भिक्षु आएंगे या उस तरह के जो है दर्शनार्थी आएंगे, उन्हें खाने पीने की सुविधा के लिए देते हैं। उन्हें जो है रहने के लिए आवास इत्यादि, सर सफाई और जो है रंगाई पुताई तमाम बातों के लिए सजाने के लिए उस महाबोधि महाविहार को इस तरह का काम के लिए देते हैं। लेकिन ये जो पंडे पुजारी विधर्मी हैं उसे जो है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि देखिए इन विधर्मियों का और जो है इन सरकारों का जो है जब सरकार आई, लेकिन जो है किसी ने जो है इसके आवाज़ नहीं उठाई और इसे मुक्त कराने का जहमत नहीं ली। और जो है इसमें दिक्कत ये आती है कि अब तक जो है बौद्धों का कब्जा क्यों नहीं हुआ। जो है इसमें 9 मेंबर जो बनाए गए हैं उसमें 4 बौद्ध और 4 जो है हिंदू बनाए गए हैं। और 5वां जो है वह अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि जो पदेन अध्यक्ष अधिकारी होगा वह जो है हिंदू ही होगा और ब्राह्मण ही होगा। इस वजह से जो है अब तक जो है बौद्धों का वहाँ कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि बौद्धों ने अपना जो है बहुमत नहीं जुटा पाया। और वह स्थली जो है ध्यान का केंद्र है, पूरे विश्व के ध्यान का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, विपस्सना का केंद्र है। वहाँ ध्यान किया जाता है, साधना किया जाता है। लेकिन जो है जो ही वहाँ बैठ करके लोग उस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा के समक्ष जो है विपस्सना जब कर रहे होते हैं पूरे देश दुनिया के लोग, तो जो है वहीं पर ये जो है विधर्मी घंटी बजाते हुए टन आते हैं और शंख बजाते हुए आते हैं और घूमते रहते हैं। उसमें पूजा अर्चना के बहाने अपने विधि विधान से वो पूजा करते हुए और जो है उस ध्यान को, विपस्सना को जो है भंग करने का काम करते हैं। जो है इसलिए जो है पीएम मोदी जी से निवेदन है कि अपने समय रहते हुए जो है इसे आप जो है मुक्त कराने का काम करें। जिस तरह से जो है यह 3% परजीवी हैं, अपने जो है अभी जो है
बहुत दिनों से जो है मस्जिद में जो है मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। उस तरह से इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो है बौद्धों के जो है बुद्ध विहारों पर क्यों कब्जा जमाए हुए हैं, क्यों कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इसे बाइज्जत जो है इन्हें वरी करना चाहिए और उससे दखलंदाजी हटा करके जो है वहाँ बौद्धों को सौंप देना चाहिए। लेकिन ये हैं बेशर्म, काट रहे हैं मलाई जो है सदियों से जो है इनके मुंह जो है खून लग चुका है, इसलिए जो है यह जल्दी वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। तो जो है निवेदन है पीएम मोदी जी से कि जो है यथाशीघ्र जो है समय रहते हुए यह घर का जो मामला है घर में ही जो है उसे सुलझाने का काम करें। यह दुनिया को जो है जो आप तमाशा दिखा रहे हैं जो है इससे जो है हमारे देश की जो है राष्ट्र की जो है छवि जो धूमिल हो रही है, छवि खराब हो रही है, उस पर जो है फोकस करें। जो दुनिया में जाकर डंका पीटते हैं मैं जो है बुद्ध के देश से आया हूँ और जो है दुनिया के जितनी भी जो है समस्याएं हैं भगवान बुद्ध के सूत्रों में समाहित है, ये आप ही डंका पीटते हैं। हमने दुनिया के को जो है युद्ध नहीं बुद्ध दिया और हम जो है शांति के पुजारी हैं। तो यह इस शांति के मठ पर जो है ये क्रांति क्यों करा रहे हैं, उन्हें जो है चिंतन करना चाहिए और बौद्धों के लिए सौंप देना चाहिए। शायद आपने पिछले दिनों देखा जो है कि जो है वहाँ से बिना अन्न जल के अनशन पर बैठे हमारे बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों को जो है आधी रात को पुलिस उठा करके ले जाती है और जो है उनकी जो है मेडिकल चेकअप के बहाने जो है उन्हें ले जाके हॉस्पिटलाइज करती है और उस आंदोलन को जो है कुचलने का प्रयास करती है। तो जो है ये ना समझे सरकार जो है कि जो है ये केवल जो है शांति के पुजारी हैं। भगवान बुद्ध ने हमें जो है शांति का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ अवश्य पढ़ाया है, लेकिन हमें कायरता का पाठ नहीं पढ़ाया है। उन्होंने बताया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम्हें जो करना होगा वो तुझे ही करना है। अत दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। इन्होंने तथागत बुद्ध ने पंचशील सूत्रों के बाद ये भी बताया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़े तुम्हें ही उठाना होगा। मैं बुद्ध नहीं कुछ करूँगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें अपना काम स्वयं को ही करना है। जहाँ एक तरफ जो है इन विधर्मियों ने जो है भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ जो है वाल्मीकि रामायण में जो है आप लोग सुने होंगे, जो हिंदू धर्म का जो है एक ग्रंथ है। इन लोगों का जो है जो रामायण है वाल्मीकि रामायण, उसमें जो है भगवान बुद्ध को जो है चोरों सा दंड देने का को लिखा है जो है। तथा इसका मैं श्लोक बता रहा हूँ, जिनको नोट करना होगा कर लेंगे और जा करके वाल्मीकि रामायण के उन पन्नों को उलट करके पलट करके देखें कि जो है क्या वास्तव में लिखा है। उसमें अयोध्या कांड का सर्ग नंबर 109 का श्लोक नंबर 34 में लिखता है कि जो है यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धस् तथागतम नास्तिक मत्र विधि यह सक्तमः प्रजानाम स नास्तिको नाभिमुखो बुद्ध स्यात्। इसका अर्थ होगा कि जो है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी, और बुद्ध को और बौद्ध मतावलंबियों के यानी दुनिया में जितने भी बुद्ध के विचार को मानने वाले हैं बौद्ध हैं, उन्हें भी जो है चोरों जैसा दंड देना चाहिए। और चारुवाक दार्शनिक जो थे उस महान दार्शनिक के बारे में भी लिखा है कि चारुवाक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। तो ये इनका जो है धर्म ग्रंथ है कि जो है पवित्र ग्रंथ जो कहते हैं, उन ग्रंथों में इस तरह से लिखा हुआ है। तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक तरफ विष्णु का अवतार तुम बनाते हो और जो है एक तरफ जो है उनको चोरों सा दंड देने की बात करते हो। और जो ये पुजारी पंडे जो कब्जा किए हुए हैं उस महाविहार बुद्ध गया में, वहाँ उन्हें जो है क्या त्रिपिटक का ज्ञान है? उन्हें विनय पिटक सुत्त पिटक का ज्ञान है जो भगवान बुद्ध ने अपनी सारी देशनाओं को उन
पवित्र ग्रंथों में पाली भाषा में जो है ब्राह्मी लिपि में जो है उसे लिखा हुआ है। उस समय का जो बुद्ध ने बताया उसे संकलित करके लिखा गया है। तो क्या इन्हें एक अक्षर भी आता है? सोचने की बात है। अगर इनकी घरों में आप जाएंगे जो विष्णु का अवतार मानते हैं, एक भी घर में जो है बुद्ध की न प्रतिमा मिलेगी, न फोटो मिलेगा, न इन्हें बुद्ध का एक भी पंचशील त्रिशरण याद है। लेकिन कब्जा जमाए हुए हैं। क्यों कब्जा जमाए हुए हैं? क्योंकि मलाई काटने को मिल रहा है। और जो है महाभारत में जो है वन पर्व इत्यादि में जो है इन्हें जो है भगवान बुद्ध को जो है लिखा है कि जो है इन विधर्मियों के लिए लिखा है कि जो है बौद्धों का जो है मुंह नहीं देखना चाहिए, और बुद्ध का मुंह देखना जो है उतना बड़ा पाप है। लिखा है कि जो है सभी पापों का तो प्रायश्चित है, लेकिन जो है जो बुद्ध का मुंह देख लेगा, बुद्ध का चेहरा देख लेगा, बुद्ध की मूर्तियों को जो देख लेगा, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। केवल एक ही प्रायश्चित है, जो कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, यानी उसको सुसाइड किया जाए, जो है ये दंड है। उस समय जो है इनके वैदिक काल में जो है उस मगध प्रदेश को जो है कीकट लिखा है। साथियों, कीकट का अर्थ होता है जो है अनार्य जातियां, जो यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, उन्हें कीकट कहा गया है। और गरीब, निर्धन, कंजूस, लोभी और लालची, इसका अर्थ होता है कीकट का। तो इनके काल में जो है इस स्वर्णिम जो है भारत को के जो है मगध प्रदेश को, जहाँ पर सम्राट अशोक का जन्म हुआ है, बुद्ध ने ज्ञान दिया है। जहाँ का ज्ञान जो है प्रथम देशना उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो है इन्होंने दिया जो है, और वहीं से जो है पूरा जो है विश्व में जो है भगवान बुद्ध का लोक कल्याणकारी जो है धम्म मार्ग जो है पूरी दुनिया में गया। भगवान बुद्ध के सपूत सम्राट अशोक ने जो है जब बौद्ध धम्म को पढ़ा, जाना, और तो जो है उस लोक कल्याणकारी तथागत के धम्म को जो है दुनिया में पहुंचाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और जो है पुत्री संघमित्रा को जो है उसी पीपल की टहनी, जहां ज्ञान प्राप्ति की थी बोध गया में, उस पीपल की टहनी को लेकर के दुनिया में लोक कल्याणकारी धम्म को पहुंचाने के लिए जो है तथागत के सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र को लगा दिया। तो साथियों, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अब एक और आप लोगों को बात बता दूं। अभी हाल ही में घटना घटित हुई थी कि पटेल जो समाज के जो है लोग जो है कथा नहीं कह सकते। उसके पहले जो है यामिनी साहू यानी बनिया गुप्ता जो कथा नहीं कह सकता हो, चाहे कितना भी प्रकांड विद्वान हो, वो कथा नहीं कह सकता है। इनके ग्रंथों में लिखा है। तो क्या जो है ओबीसी SC ST केवल वोट देने के लिए हैं, केवल जो है कथा सुनने के लिए हैं, और इनको मोटी मोटी जो है दान दक्षिणा देने के लिए है। सम्राट अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह देश सोने की चिड़िया थी। आज जो है इन विधर्मियों में जो है इस देश को गोबर का चिड़िया बना दिया है, और यह देश जो है विश्व गुरु था, लेकिन जो है उसे जो है आज जो है पतन की कगार पर पहुंचा दिया गया है। और पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाना होगा, अंगीकार करना होगा, और जो है सम्राट अशोक के सिद्धांतों को जो है शासन का आधार बनाना होगा। तभी यह देश जो है पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। PM के डिंग हाँकने से यह विश्व गुरु बनने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय जो है विश्व गुरु जब देश था तो उस समय यही बुद्ध का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तभी विश्व गुरु यह देश कहलाया। और दुनिया के लोग आकर के जो है भारत भूमि का, मिट्टी का जो है नमन करते हैं भगवान बुद्ध की वजह से। और बुद्ध की वजह से जो है इस देश का मान सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है पूरे दुनिया में जो है भगवान बुद्ध की वजह से जो है स्थापित हुए हैं, उसे बरकरार रखा जाए। और PM मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जो है इसे जल्द ही जो है बहाल करके जो है इस महाविहार बोधि विहार को जो है बौद्धों के हवाले कर दें, और ताकि जो है
आने वाले इतिहास के पन्नों में जो है आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और मैं अपने धम्म अनुयायियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मांगने से भीख नहीं मिलता है, अपने अधिकार को आपको छीनना होगा। और लाखों की संख्या में जिस तरह से पूरे देश के लोग आ रहे हैं, कम से कम जो है 500 संगठन इसे जो है मुक्त कराने के लिए समर्थन दिया है। और देश दुनिया के जो है कई देश जो है नज़र गड़ाए हुए हैं कि पीएम मोदी कर क्या रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से कि जो है इसे मुक्त कराएं और जो है घर का जो है मामला घर में ही सॉल्व करें। आज जो है यह आपके बोधगया जो विश्व धरोहर है, यह महाबोधि विहार यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल और जो है फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, बोध आदि देशों तक जो है ये यूएन और यूके तक जो है इस जो है आंदोलन की आग पहुंच चुका है। अब जो है बौद्धों को जो है अपने बुद्ध विहार को आज़ाद करने के लिए कमर कसना होगा और जो है इकट्ठे हो करके इसकी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि जो है मांगने से भीख नहीं मिलता है। तो जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार करके और अपने जो है इस बुद्ध विहार को मुक्त कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जागरूकता के लिए इस धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें और मिशन को आगे बढ़ाएं और शेयर करके अधिक से अधिक इस आंदोलन की आग को पूरे जो है दुनिया में पहुंचाएं। साधु साधु साधु।